ये शायद तरुण लोहिया। काजल को आवाज नहीं आ रही है, कुछ तो सेटिंग्स में देखो, आप चेक करो। ये की बात प्रोग्राम किस पर मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, और कहाँ मिलेगा? शक क्यों बता रहे हैं? समझ सर, एक बार चेक करेंगे क्या? सिर्फ मैसेज डीएम वाले दिख रहे हैं। आ, मतलब मैंने शेयर विथ होस्ट एंड को होस्ट किया है। आप को होस्ट हो ना सर? हाँ मतलब मैसेज तो आ रहे हैं, बट हम्म। जनरल डिस्कशन आई गेस वो वाले। प्लेलिस्ट अपलोड नहीं हुआ है, करवा देंगे, चिंता मत करो। और थोड़े से बच्चों का वेट कर लेते हैं ना, एक आध मिनट, और फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। भाई क्या बोलते हैं, बाकी कैसे चल रहा है क्लास? अच्छा बाय द वे, ऐसे कितने लोग हैं हैंड रेस करना कि जिसने आज तक एक भी क्लास मिस नहीं की? मतलब 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हुई है, बीट सेकंड बैच और बीट फर्स्ट बैच, व्हाटएवर, यू हैव नॉट मिस्ड अ सिंगल लेक्चर। मतलब ऑलमोस्ट ऑल 4 सब्जेक्ट यू आर अटेंडिंग विदाउट फेल। ऐसे कितने लोग हैं? हैंड रेस कर दो भाई, हैंड रेस कर दो, एक बार देखना चाहता हूँ भाई कितना, मतलब हम जो एफर्ट्स ले रहे हैं उसका हमें कितना रिवॉर्ड्स मिल रहा है, क्योंकि हमारा रिवॉर्ड्स इज योर अटेंडेंस। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। Okay, 87 out in 93. There are total 220 around people who are there in the meeting, out of which 100 participants raise their hands. Okay, मतलब almost 50% I can say right now. Okay, okay, okay. अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि मैंने एक दो सब्जेक्ट मैं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने क्लास लगाई थी फिर मैं स्टार्ट किया हूँ। तो इट्स अप टू यू, बट आई सजेस्ट कि अगर आपको क्लासेस अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपरली सब रूटीन टाइम टू टाइम चल रहा है, तो प्लीज स्टिक टू इट। डोंट मिस एनी सिंगल लेक्चर, बीट एनी सब्जेक्ट, बट एक रेगुलर रूटीन प्रैक्टिस बना लो कि सर मेरा ये रेगुलर ये टाइमिंग सेट है, अदर जो टाइम मुझे अवेलेबल मिलता है दैट टाइम आई विल डू अदर थिंग, चाहे वो आपका कॉलेज हो, कोई पर्सनल काम हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो ऐसा है, अपना एक शेड्यूल बना लो कि सर नेक्स्ट 3 मंथ्स आई विल नॉट शिफ्ट दिस शेड्यूल, मैं जो है वो आई विल स्टिक टू इट। ठीक है, क्यों सोमल सर, बराबर यस है? यस, बिल्कुल। हाँ, अभी तो भाई टाइम ही है, अब तो अपना समझो ऑलरेडी हाई टाइम आ चुका है ना, बैच के स्टार्ट में ही, है ना, क्योंकि आपका दिसंबर में एनीवेज एग्जाम है। चलिए सर, स्टार्ट करें क्या? यस सर, यस चलेगा। ओके सो गाइज, वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का बहुत बहुत वापस से स्वागत है ना। बाकी आपके जो है और भी आपके दोस्त मित्र यार बंधु चाहने वाले आपके जो है धीरे धीरे ऐड होंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया था, वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू इनिशिएटिव टुडे, है ना। हर हफ्ते आपके 1 से 2 सेशंस होंगे, है ना। और इस सेशन का नाम जो हमने रखा है वो है सीए की बात, सीए के साथ। और आज आपसे मुलाकात करने जा रही है सीए रुबनीत आनंद मैम। हाँ, तो रुबनीत आनंद मैम जो है अपने बीच में मौजूद हैं आज, है ना, जिनसे आपकी मुलाकात आज पहली पहली बार होगी। तो आप मैम के एक्सपीरियंस के बारे में जानें। एंड मैम आपको ये बताएंगी आगे कि भाई आपके सीए जर्नी में ही, है ना, नहीं सिर्फ सीए जर्नी में नहीं, सीए जर्नी के बाद भी, है ना, सीए कंप्लीट करने के बाद भी जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, या कैसे ओवरऑल आपका पाथ रहेगा। ये सारी की सारी चीजें आपको मैम बताएगी। लेकिन है ना, पहले मैं आपको मैम के बारे में बता दूं। मैम तो भाई सीए तो हैं, अब ऐसे सीए तो और कुछ इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे, बट फिर भी, है ना, मैम ने जो यहाँ पर, है ना, अपना बीकॉम कंप्लीट किया हुआ है ना, शी इज अ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। मैम ने एमकॉम कंप्लीट किया है, एमबीए कंप्लीट किया है इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस आईएमटी में, है ना। एंड मैम सीए तो हैं ही। एंड इसके अलावा मैम अभी करेंटली काम कर रही हैं एसएमएल इसूजू लिमिटेड के साथ, है ना। शायद आपने नाम सुना होगा, है ना, एसएमएल इसूजू लिमिटेड के साथ, है ना। तो यहाँ पर मैम अभी जो है ना काम कर रही है। उसके अलावा मैम को 10 साल से ज़्यादा का कॉरपोरेट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस रह चुका है ना। अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ यहाँ पर जो मैम ने काम किया है। उसके अलावा, है ना, मैम को देखिए लिखने पढ़ने का भी बहुत शौक है ना। मैम ने बहुत सारे बुक्स ऑथर किए हैं। अगर आप इवन वेबसाइट्स को जाके देखें, आपको कभी टेक्स्ट गुरु वगैरह ऐसी वेबसाइट मिली होगी, तो टेक्स्ट गुरु वगैरह में, है ना, आपके स्टडी कैफे वगैरह में बहुत सारे आर्टिकल्स ब्लॉग्स लिखे जाते हैं जो यहाँ पर मैम ने लिखे हुए हैं, है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो, है ना, मैम की रीडरशिप जबरदस्त है। मैम जो ब्लॉग्स लिखती हैं उसमें 30,000 से 1 लाख बच्चे, है ना, बच्चों तक, लोगों तक जो है ना, ये पहुंचता है ना, वहां तक ये पढ़ा जाता है, लोग इतने पढ़ते हैं। देन मैम जो है ICAI NIRC से भी जुड़ी हुई हैं। और उससे भी बड़ी बात, है ना, मैम ने आज तक 40+ सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हैं, है ना। अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आपके गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, आपका यूडेमी का है ना, टाटा का है, TCS का है, सिक्स सिग्मा का है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का ACCA भी मैम के पास जो है ना यहाँ पर कर चुकी हैं।
तो भाई मैम ने इतना कुछ पढ़ा है ना, कि अब मैम जो है ये पृथ्वी है ना लोक में एकदम मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट लेवल वाली है। भाई इतनी पढ़ाई कौन करता है ना। हमको तो लगता है भाई बस सीए हो गया, बहुत हो गया यार, सीए हो गया, बीकॉम हो गया, खत्म कहानी है ना, है कि नहीं। पर मैम तो यार रुकी नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि अगली मीटिंग में है ना, मुझे लग रहा है अगली मीटिंग में हो सकता है कि आपके यहाँ पर ना 70-80+ कोर्सेज में दिख जाए कहीं कहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा है ना रवनीत आनंद मैम को। एंड मैम आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पर बेसिक बेसिक बता दी चलिए, पूरा आपको समझाएगी कि भाई अपनी आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। यस मैम। थैंक यू सो मच सोमिल, आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतनी अचीवमेंट्स नहीं है, बट सो नाइस ऑफ यू। एंड हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। I hope everybody is fine, and you all are like I have received a quite lot of appreciation कि इतने number of students have already joined, being my first session. Somil, if you can just shift the stage to my this Outlook or something, because I'm not able to see everybody, I suppose. I think ma'am you will be having an option there. There's a view option view there. You can do the gallery view in that. It's in the gallery view. Yeah. We'll have to do the gallery view. Okay, just 1 minute. Is it done? No, I don't think so. Ma'am, till the time you can start with the normal speaker view. Okay, Afterwards, whenever needed, you can update. okay, not an issue. Because I have not brought any presentation, but because I just wanted to be as interactive as the session could be. So again, welcoming everybody in the session. So Somil ne actually बहुत ज़्यादा introduction दे दिया है. Just to give a brief about it, yes, I have written a lot of blogs, and मैंने अपने पूरी लाइफ को, अभी तक के करियर को, द मेन जो एजेंडा मेरा रहा है वो रहा है वर्सिटैलिटी पे, जो मैं आज भी बिलीव करती हूँ। एंड एवरी डे आई वर्क ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग ओनली, कि लाइफ में कभी स्टैग्नेशन नहीं आना चाहिए, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी लर्निंग है, चाहे आपका कोई भी ऐसा कोर्स है, वट एवर यू आर डूइंग, उसमें कोई भी किसी तरीके का स्टैग्नेशन नहीं आना चाहिए। आप रोज सुबह उठते हैं, यू वेक अप विद डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट, यू वेक अप डिफरेंट काइंड ऑफ विजन यू हैव। सो डेफिनेटली जब आप मॉर्निंग में उठें तो आपके एक गोल क्लियर होना चाहिए, व्हाट आई एम हियर टू अचीव, और मुझे कैसे अपनी लाइफ को आगे एक्सेल करना है। सो दिस प्रिंसिपल हैज हेल्प मी एक्चुअली अ लॉट इन माय करियर, जो मैं अभी आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी एक जर्नी शेयर करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी आई हैव अचीव्ड अ लॉट, बिकॉज अगर कोई इंसान ये बात बोलता है कि ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट, दैट मीन्स यू आर जस्ट स्टॉपिंग योर ग्रोथ। So it's a lifelong process. Learning never ends. Every time, whatever you do, wherever you work, wherever you learn, wherever you go, you have to learn. So coming back to the chartered accountancy. So first of all, it is very encouraging that despite of being one of the toughest course across world, chartered accountancy is so much aspired by a lot of students right now also. If I talk about myself, I did my chartered accountancy back in 2011. So almost 11 years, 10, 11 years, it has been passed. But yes, to tell you very honestly, this time also, if I recall my experience of doing the chartered accountancy and going through the examination, it actually gives me goosebumps, because it has been one of the most roller coaster type of journey which I had. But there are certain things which I believe that if any student follows with dedication, nothing is impossible, and so does the chartered accountancy is. Chartered accountancy, as we all know, have three kinds of stages along with the articleship training. So coming towards the first stage, that is the foundation. जब मैंने सीए स्टार्ट किया था तो उस टाइम फाउंडेशन का ही कोर्स होता था, बट लेटर ऑन इट गॉट शिफ्टेड टू सीपीटी, देन देयर वाज अनदर काइंड ऑफ लाइक आईपीसी पीसीसी सेकंड स्टेज जो चेंज हो गया। बट अभी सीए फाउंडेशन जो रीस्टोर हुआ है, बट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सिलेबस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ आउटलुक। द मेन रीजन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था मैंने, व्हाट आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर इन अ ब्रीफ, देन डेफिनेटली मैं आपको कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। I had that kind of passion in me
that I really want to achieve the highest degree in commerce. So I had that kind of option whether to go for CA or MBA, but I preferred chartered accountancy over MBA because I believe कि अगर आपको accounts में या अपनी commerce degree में excel करना है तो CA से ज़्यादा अच्छा course नहीं है. We have no doubt parallel options होते हैं, CMA है, CS है, with no offenses to any other degrees, but definitely CA से अच्छा course accountancy और auditing के perspective से नहीं है across the world. अलग अलग हैं, उसके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, and everything is there. When I started doing chartered accountancy, when I made up my mind, the first thing which came into my mind, जो हर बच्चे के, हर पेरेंट के या हर आपके रिलेटिव के माइंड में आता है, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन का कोर्स है, वुड यू बी एबल टू पूरा कर पाओगे इसे? इतने साल करना कंटिन्यू रखोगे? बहुत टफ है. 2% रिजल्ट है, 10% रिजल्ट है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू? हाउ यू आर गोइंग टू अफोर्ड इट? बट आज की डेट में institutes like Unique Academy for Commerce, hats off to you guys. You are offering a total free course. You are giving such kind of support to the students. Really hats off to you, all of you. जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था, जब फाउंडेशन का एग्जामिनेशन दिया था, आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन अलोंग विद द फाउंडेशन. इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू cater both the courses all together, but with your dedication, with your passion, you can achieve. Mine was a case when I was doing my graduation. So I opted for chartered accountancy and I started focusing directly on the subjects which were very much correlated with the graduation subjects. Suppose we have economics, we have fundamentals of accountancy, then we have business laws, we have this mathematics and logical reasoning, etc. So coming to the topics, when it was like decided, discussed that okay, I will do this course first, I will do this subject first, then I will focus on this part of the subject. So in the piecemeal, you can always decide and segregate your approach very well. But as I have just mentioned कि जो सबसे important चीज है ना, जब आप CA start कर रहे हो, तो वो एक passion है. Without passion आप कुछ achieve नहीं कर सकते. You need to have that fire in your belly कि आपको ये complete करना है. Come what may, 5 years, 4 years, 6 years, whatever. जितना भी टाइम आपको लगे, you have to achieve it. आपको उसे complete करना ही करना है. This was the idea in my mind when I started, and I want that every student who wants to step into CA Foundation must inculcate this thought before getting started. And people like professors and this much qualified people from Unique Academy, I think जितना सपोर्ट आपको ये लोग कर रहे हैं, आप लोगों को तो बिना सोचे सीए फाउंडेशन ऐसे क्लियर कर लेना चाहिए. एंड कमिंग बैक, अगर मैं बात करूं इसकी एक सक्सेस मंत्रा की, जो आपको पूरी सीए कोर्स में आई वुड से कि हेल्प करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फोकस. 10 years ago सोशल मीडिया, ये लैपटॉप्स, फेसबुक, इंस्टा, ये इतने ज्यादा हावी नहीं थे, टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली. तब ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती थी. पीपल वर लाइक वेरी मच फोकस्ड ऑन द बुक्स. गूगल नहीं किया जाता था हर क्वेश्चन के लिए यूट्यूब्स नहीं रेफर किए जाते थे. बुक्स होते थे, आरटीपीज हैं, लॉट ऑफ बुक्स. आई यूज्ड टू हैव अ बिग लाइब्रेरी इन माय हाउस व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, बिकॉज बुक्स आर समथिंग, अगर आप बुक्स से दूर हो जाते हो देन यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग. बट फॉर्चुनेटली अब ये एडिशनल सपोर्ट फीचर्स हैं जिसे आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कीजिए. आप जितना इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे यू विल बी बेनिफिटेड. लेकिन आपका जो फोकस है दैट शुड बी वेरी मच क्लियर. आपका फोकस क्या होना चाहिए? आई नेवर से आपको दिन में 18 घंटे पढ़ना है, आपको दिन में 16 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है. The only thing which matters is your productivity. आप 3 घंटे पढ़ते हो, with focus पढ़ते हो, what are you going to achieve after that? आप 13 घंटे पढ़ रहे हो, आपका फोकस ही नहीं है, no use of that. तो दो चीजें जो मुझे ड्राइव करके यहाँ तक लेके आई हैं, वो था सबसे पहला मेरा पैशन, जो मैं आज भी कंटिन्यू करती हूँ व्हाटएवर आई डू, चाहे वो मेरी जॉब है, चाहे वो मेरा कोई और स्किल सेट है. सेकंड इज माय फोकस. आज की डे में
बहुत ज्यादा there are a lot of diversions, everybody knows, but अगर आपका focus clear है, you are dedicated towards your path, nobody can stop you from achieving anything. Third part आता है आपका अपना analytical mindset. If you want to be a crammer, आपको क्रैम करना है एंड यू आर थिंकिंग कि मेरी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, बट आप फिर सेकंड स्टेज पे फंस जाओगे, सेकंड में निकल जाएगा, थर्ड में डेफिनेटली फंस जाओगे फाइनल में जाके, बिकॉज वहां क्रैमिंग नहीं चलने वाली. सीए फाउंडेशन को फाउंडेशन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज अ बेस. आपको अपना बेस कितना स्ट्रॉन्ग करना है, दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस स्टेज ऑफ द कोर्स. दैट्स व्हाई सीए फाउंडेशन नेवर टेक दिस कोर्स लाइटली. आप पैशन से एंटर कीजिए, फोकस से पढ़िए और अपने माइंड को इतना एनालिटिकल रखिए कि आपको पता हो वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स. So these has been the 3 pillars of my journey so far, where I have learned, performed and then consequently achieved. मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज और ऐसे रिक्वेस्ट आते हैं बिकॉज कुछ रिलेटिव्स के बच्चे जैसे सीए करने लग गए या सम पीपल नोन इन माय फ्रेंड सर्कल एटसेट्रा. So they only ask one thing, that whether we can go for 2 degrees at one point of time, like somebody is doing graduation, and whether we can do it on regular basis, correspondence कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, आई एम नॉट लाइक टेलिंग यू समथिंग ऑन अ वेरी हायर साइड, but yes, something Somil you have missed also to mention. I have been elocution and debate gold medalist also during my graduation. I have not missed any of the co-curricular activities in my college. I have been into NCC, NSS, debates, elocutions, all types of plays, etc. Because मैंने सीए को कभी भी हो, चाहे स्टडी कितनी भी टफ हो, आई हैव डन एवरीथिंग. बिकॉज एक टाइम पीरियड है आपकी लाइफ में जो लाइफ के बाद वापस नहीं आएगा, चाहे वो कॉलेज का टाइम है, चाहे वो आपकी सीए फाउंडेशन का टाइम है, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन का है, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल का एंजॉयमेंट का है. One of my very good professor, you all must be also knowing, the great Mr. Girish Ahuja, who is considered as the like a very expert in tax. Yes, yes. He used to teach CA direct taxation in my finals. So उनकी एक बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, एंड एवरीवेयर जहां मुझे सीए के बारे में कुछ बोलना होता है तो आई टोटली रिपीट. He used to say this कि सब लोग पूछते हैं सीए इतनी टफ क्यों है, पैसा ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है, आपके एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं. बट ही यूज्ड टू से कि सीए में ऐसा कुछ नहीं लगता, सीए में सिर्फ आपकी जवानी लगती है. सो दैट इज द पॉइंट कि आपका एक जो ये जनरेशन होता है, एक टाइम पीरियड है, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम पीरियड. हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट, दैट इज द डिसीजन. So with that note, I would say कि इस थॉट को हमेशा माइंड में रखिएगा और अपने फोकस को कभी मत हिलने दीजिएगा. कम व्हाट में, कंप्लीट दिस कोर्स एंड यू आर गोइंग टू अचीव. आपको एक ऐसी अच्छी खुशी मिलेगी जब आपके नाम के आगे एक प्रीफिक्स लगता है. टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, I would request if anybody has some questions or queries, you can freely ask me. I would be happy to share everything with you. मैम, पवन यार, यस, आपके मतलब जितना जर्नी सुना है, ऐसा लगता है कि पॉसिबल है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक. मतलब ये स्टूडेंट्स के लिए, कैन वी हैव अ रैपिड फायर विथ यू फ्रॉम Yeah, sure. मतलब ऑन behalf of all the students, just wanted Yeah, to have rapid fire. So are you guys ready for this? सब लोग साथ में हैं? एक बार हैंड रेस कर दीजिए सब लोग. ए बाबा जिंदा हो ना, नहीं तो रात का टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि सो गए हो. चलो गुड. सो मैम, व्हाट्स योर एज राइट नाउ? I am 35. Okay, so you started your CA at what age? I started my CA back in like 2006. You completed in 11.
So I guess you're having more than 10 degrees right now, right? No, nothing like that. Okay, so स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम रहता है, जो 3 ऐसे जो मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं स्टडी के टाइम पे, ऐसे कौन से 3 मेजर प्रॉब्लम आप बताएंगे? सबसे पहला तो लैक ऑफ फोकस है, उसके बाद लैक ऑफ डेडिकेशन है, एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लॉस ऑफ होप. लोग उम्मीद छोड़ देते हैं सीए कंप्लीट करते करते. ओके, राइट. तो जो आपने होप वाला लास्ट थर्ड वाला पॉइंट बोला, तो हाउ टू टैकल दैट? देखिए ऐसा होता है कि होप कम्स फ्रॉम फर्स्ट ऑफ फ्रॉम योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आपका होप का पहला स्टेप हो गया. सेकंड कम्स फ्रॉम योर फैमिली. अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, सी इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स. बहुत सारे कम्युनिटीज या बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं. आई बिलोंग टू अ नॉर्थ रीजन फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली. बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट वाली फैमिलीज भी होती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स व्हेन दे आर ऑप्टिंग फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्स. सो आई एम टॉकिंग 10 years ago जो लोग माइंडसेट रखते थे, स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग. सो सेकंड कम्स फ्रॉम योर फैमिली सपोर्ट. तो ये 2 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सीए जब आप करते हो ना तो आप अकेले नहीं करते हो, आपका पूरा परिवार सीए करता है. एग्जैक्टली, टू द पॉइंट. सीरियसली, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसके पीछे उसका पूरा फैमिली प्रिपेयर कर रहा है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल. जब मैं सुबह 4 बजे तक पढ़ती थी तो माय मॉम यूज्ड टू गेट वेक अप एट 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock to just to see. And it is not happening with me, it is happening with everybody. Right, exactly. Same happened with me and Somil sir also. Will also agree to this. और एक क्वेश्चन था, आपके पूरे जर्नी में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि नो यार अब मेरे से नहीं होगा? मतलब सीए बनने तक ऐसा कभी डाउन फेज आया आपके लाइफ में जब आपको लगा कि यार अभी नहीं हो रहा है, शुड आई लीव दिस? ऐसा कभी लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी भी ये चीज फील नहीं करती हूँ. वट एवर इट इज, सीए तो बहुत मतलब डिफरेंट बात है. नॉट इन माई जॉब ऑल्सो. ग्रेट, मतलब यू आर लाइक 100% टू द पॉइंट पॉजिटिविटी. I don't leave the things without trying, and I don't leave the things जब तक वो end तक नहीं पहुंच जाती. और मतलब मुझे ये होता है कि I should not regret not making an effort. So that is the approach which I carry in my life. ग्रेट. मतलब ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बट बीच में से उनका ऐसा लगता है कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा है, मतलब अभी मूड नहीं हो रहा है, लेट्स स्किप दिस, विल फाइंड समबडी एल्स, समथिंग एल्स, मतलब कुछ और करियर ऑप्शन ले लेते हैं. तो व्हाट यू विल एडवाइस टू दोस स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मन में डाउट आता है? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है ना, वो लैक ऑफ फोकस और डेडिकेशन होता है. देखो, इफ एनीथिंग यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी कैजुअल अप्रोच कि चलो देख लेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ये ऑप्शन है, नहीं होगा तो ये ऑप्शन है, तो फिर आप कहीं नहीं पहुंच सकते. हाँ, अगर आप मिड ऑफ द कहीं पे जाके यू डिसाइड that I am not fit for this course or this course is not fit for me, then that's a separate kind of call you can have. वो होता है. बट कैजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए. उसमें भी आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे इंटर तक ही जाना था, फाइनल वाली क्षमता मुझ में नहीं है, ओके लेट्स लीव इट, गो फॉर अनदर काइंड ऑफ थिंग. ग्रेट, ग्रेट. और मैम एक चीज पूछना चाहूंगा, जो जनरली हम सब मतलब सीए के फेज में प्रोफेशनल कोर्सेज में जो डिफिकल्टी फेस करते हैं, बीइंग ह्यूज वॉल्यूम, लेस अमाउंट ऑफ टाइम, जो अपने साथ के बच्चे वो बीकॉम एमकॉम करते हैं या फिर दूसरे कुछ अदर एक्टिविटी एमबीए वगैरह में, वो दे आर हैविंग ह्यूज फन एंड वी आर लाइक कि 24/7 ऑक्युपाइड इन स्टडीज. तो वो जो मोमेंट में कंपैरिजन आता है तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए एज अ स्टूडेंट? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो देखिए ये है कि यू शुड नेवर कंपेयर योर जर्नी विद अनदर पर्सन. Everybody has its own phase of achieving the things in the life. मेरे सबॉर्डिनेट ने हो सकता है कि मुझसे पहले सीए कंप्लीट कर लिया हो और आज की डेट में वो मुझसे भी अच्छे कहीं पैकेज पे जॉब कर रहा हो या वो अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चला रहा हो. बट मुझे क्या लाइफ से चाहिए, आई शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट. डाइवर्जन आते हैं when you are walking in a path, आप जा रहे हो कहीं तो बहुत सारे डाइवर्जन आते हैं. अगेन यू हैव टू सी आपने क्यों स्टार्ट किया था, कहाँ जाना था आपको, यू हैव टू रिकॉल. सुपर, सुपर. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड स्टिक टू दैट पर्पस. एब्सोल्युटली. वेरी गुड. मैम एक चीज पूछना चाहूंगा, हाउ टू बैलेंस पर्सनल एंड स्टडी लाइफ?
पर्सनल एंड स्टडी लाइफ को बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा स्टडी को अपनी पर्सनल लाइफ से ऊपर ही रखती हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी जो हेल्थ है, आई वुड से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट मेंटली स्टेबल एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, देन आपकी जो स्टडी है वो इफेक्ट होगी. पर्सनल लाइफ को आई डोंट नो हाउ यू आर डिफाइनिंग, बट यस, मेरे लिए पर्सनल लाइफ सिर्फ इतनी होती है या होती थी, आई वुड से, कि व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, सो स्टडी वाज द मेन प्रायोरिटी फॉर मी. अगर I'll share one of my experience here. अगर if I'm just diverting from rapid fire now, No issue, no issue. so I'm just sharing I'm just sharing one of the experience. मेरे CA फाइनल के एग्जाम्स थे एंड इट वाज नवंबर में, यू नो, दिवाली फॉल्स. सो 3 दिन के बाद इट वाज लाइक दिवाली एंड आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, सिटिंग इनसाइड माय रूम, जस्ट होल्डिंग माय ईयर्स लाइक दिस, बिकॉज बाहर क्रैकर्स प्ले हो रहे हैं, पीपल आर एंजॉयिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. तो कोई चांस ही नहीं है ना पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का. Agreed. Same happened with me. I'll tell you, same happened with me when I was giving my November 2015 CA final attempt. That time also Diwali time, आपने जैसे बोला कि वो कल भी पेपर था, आज दिवाली की सिर्फ छुट्टी है, फिर से पेपर है, डे आफ्टर दिवाली अगेन देयर इज अ पेपर. तो मतलब पूरी दुनिया मजे कर रही है, हम पढ़ाई कर रहे हैं. हम पढ़ाई कर रहे हैं. तो वो आप मतलब पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने का ऑप्शन ही नहीं है. इसीलिए मैंने गिरीश ऊर्जा सर की स्टेटमेंट दी है कि आपको वो कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा. बट आरओआई इतनी अच्छी है कोर्स की कि इट इज वर्थ सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग. सुपर. और एक था मैम, जैसे स्टूडेंट स्टार्ट तो कर लेता है और वो प्रॉपर क्लास भी अटेंड करता है, क्लास अटेंड करते वक्त उसको सारा चीज समझता भी है, बट उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने उसको रिवीजन कैसे इफेक्टिवली करना चाहिए, तो उसके लिए कुछ आपका गाइडेंस मिल सकता है? राइट. रिवीजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को अपनी रिटेंशन पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा. रिटेंशन पावर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जो आपकी मल्टीटास्किंग है माइंड में, वो आपको कुछ टाइम के लिए यू हैव टू स्टॉप. मल्टीटास्किंग का मतलब ये हो गया कि व्हेन यू हैव अटेंडेड लाइक अ 4 आवर क्लास, अगर आपने अटेंड किया है, तो व्हाटएवर यू हैव लर्नड, ये नहीं है कि आप घर गए, बैग रखा एंड देन स्टार्ट अगेन प्रैक्टिसिंग इन अ वेरी नेक्स्ट 15-20 मिनट. यू नीड टू हैव अ ब्रेक. आप टीवी देखिए, आप फ्रेंड्स को मिलिए, व्हाटएवर यू वांट टू डू, एक्सरसाइज कीजिए, कहीं बाहर जाना है जाके आइए, अपने दिमाग को फ्रेश कीजिए. देन स्टार्ट रिवाइजिंग व्हाटएवर यू हैव लर्नड इन अ डे. डोंट पार्क इट फॉर टुमारो, क्योंकि जब आप उसको 1-1.5 घंटे आफ्टर 2 आवर्स यू आर गोइंग टू रिवाइज इट, देन ओनली योर माइंड इज गोइंग टू रिटेन इट फुली. फिर जब वो रिटेन होगा, आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगी, देन यू आर गोइंग टू discuss with your friends, your teachers, your mentors, then only you can proceed. स्टूडेंट से गलती क्या होती है, हम लोग भी करते थे स्टार्टिंग में, कि ऐसे लगता था कि नहीं बस किताब ही किताब है, आए तो पढ़ा, गए तो पढ़ा, स्टॉप इट. नहीं, ये नहीं करना है. आप पढ़िए, सब कुछ कीजिए, बट आपके माइंड को एक ब्रेक देना जरूरी होता है, क्योंकि उसे रिटेन और रिकॉल करना है उसको. करेक्ट मैम, 100%. राइट. और मेजर यूथ का आज की डेट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को इफेक्टिवली और हमें पढ़ाई के लिए कैसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, और उसका जो एडिक्शन हो चुका है इन अ एक्सेस वे, इन अ ह्यूज वॉल्यूम, उसको कैसे कम किया जा सकता है? देखो, ये मोबाइल है ना, जो इसको छोड़ना ही पड़ेगा हाथ से, ये जाता तो है नहीं. ठीक है, अभी मतलब ऐसा होता है कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स यू नीड टू चेक योर इंस्टा, यू नीड टू चेक योर फेसबुक एटसेट्रा. जो मैंने किया था, मैं अपना बता देती हूँ, बट वो अभी पॉसिबल होगा नहीं, बट मैं इनको अलग से सजेशन दे देती हूँ. आई रिमेम्बर मेरा रिजल्ट आना था मई 2011 में. मेरी GMCS की क्लासेस चल रहे थे इन चंडीगढ़ ओनली. सो मेरा रिजल्ट आना था 19th of July को, एंड माई बर्थडे फॉल्स ऑन 14th of July. So I was going to complete my GMCS classes by 11th or 12th. So I was the only person in my batch जिसका Facebook account नहीं था उस time पे. So people used to ask me, Rupneet, why you have not created your Facebook account? How we would be communicating with you after this batch is over, etc. etc. So I told them that 19th को मेरा result आना है. अगर मैं CA बन गई तो with CA Rupneet के नाम से ही फेसबुक अकाउंट बनेगा. जब तक नहीं बनूंगी, फेसबुक अकाउंट नहीं बनेगा.
So fortunately after 7 days 19 जुलाई को मेरा रिजल्ट आया और मैंने अपना अकाउंट उस दिन क्रिएट किया. अभी फेसबुक कब लॉन्च हुआ यू कैन चेक इट. उसके पहले ऑर्कुट था एंड एवरीथिंग, बट आई नेवर ज्वाइंड सोशल मीडिया टिल देन. तो वो मेरा पर्सनल कॉल था कि जब तक मेरी लाइफ का एक गोल नहीं अचीव हो जाएगा मैं इस लाइफ में एंटर ही नहीं करूँ. बट वो 10 साल पहले की बात है. अभी वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है. आप सोशल मीडिया से दूर रह ही नहीं सकते. सो द ओनली थिंग इज आपको अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा. आपको जब यूज करना है करो, बिकॉज आप आउटलाइन उसको आउटराइटली यू कैन नॉट अवॉइड इट फ्रॉम योर लाइफ. तो आपको कब यूज करना है, कितना यूज करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड. सेकेंडली आपको उसको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज करना है तो आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा यूट्यूब पे जाके. क्योंकि जियो ने एक ऐसी आदत डाल दी है कि एवरीथिंग इज फ्री. तो मतलब इतना ज्यादा हम एडिक्ट हो चुके हैं यूट्यूब के एंड एवरीथिंग. तो सर्च कुछ करो आता कुछ है, निकलता कुछ है, पहुंचते कहीं है, बंद कहीं कर देते हैं और पता चलता है 3 घंटे तो बीत भी गए. So that kind of things we have to manage. That's a self discipline, I would say. Great ma'am, exactly you pointed out the best part. एक next question. जी. ये जो एज है स्टूडेंट्स की तो एकदम क्रूशियल एज है. तो ये एज में जो डाइवर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट, बी इट एडिक्शन और बी इट रॉन्ग हैबिट्स, बी इट एनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और चिंटू चिंटी को मिल जाती है, चिंटी चिंटू को मिल जाता है, वो वाले फैक्टर से कैसे हैंडल कर सकते हैं? हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस? आई एम नॉट ये जनरल पूछ रहे हो या सिर्फ सीए के लिए पूछ रहे हो? नहीं, आई एम जस्ट सेलिंग कि अभी जैसे स्टूडेंट लाइफ है, दे विल बी कंप्लीटिंग देयर सीए बाय लेट्स से 21 22 23 व्हाटएवर द एज. सो वो जब तक उनका गोल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक उनको ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड सर्कल मिलेंगे, राइट पूरे सारे. तो वो सर्कल में वो डाइवर्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा है. तो हाउ टू टैकल फ्रॉम दीज प्रॉब्लम? देखो ये एज मैंने पहले ही बोला आपको कि ये सबसे क्रूशियल एज है. इस एज में बहुत सारी चीजें हैं जो हर इंसान करना चाहता है. उसे अपनी कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करनी है. उसे अच्छा लगेगा अगर वो कॉलेज जा रहा है तो मैं बंक करके भी देखूं कैसा लगता है. ठीक है, सीए क्लासेस को भी बंक करके देख लेते हैं. ये चिंटू चिंटी वाला एपिसोड भी ठीक है बिकॉज उसके लिए भी यही टाइम है, उसके बाद तो क्या ही करना है. बट सारी चीज अपनी जगह सेट है. लेकिन बात वही आ जाती है, द टर्निंग पॉइंट इज योर फोकस. आपको जो भी जैसे भी प्लान करना है अपनी लाइफ में कीजिए, बिकॉज दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू कम अगेन इन योर लाइफ. एब्सोल्युटली. ठीक है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से ये पढ़ाई का टाइम भी, वेदर यू आर डूइंग सीए, वेदर यू आर डूइंग बीकॉम, सीएमए, कुछ भी कर रहे हो, ये भी वापस नहीं आएगा. तो आप प्रायोरिटाइज कीजिए, एंजॉय करो. लाइफ को डल नहीं बनाना है, लाइफ को एंजॉय करो. लेकिन एंजॉयमेंट शुड नेवर ओवर रूल योर स्टडीज एंड करियर. जहां बात आपके करियर की आएगी वहां पे आपका फोकस सिर्फ करियर होना चाहिए. बिकॉज एक चीज बड़ी क्लियर है, देखो अगर स्टूडेंट टॉप कर जाएगा तो दूर के मामा जी भी बोलेंगे कि ये मेरा भांजा है. और अगर फेल हो जाएगा तो घर वाले भी बोल देते हैं कि ठीक है तू वहीं बैठ, शादी में जाने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ 4 सवाल पूछेंगे लोग. तो ये दिस यू हैव टू सी. एग्रीड. और ये जो रिलेटिव्स रहते हैं मतलब पूरे साल भर कभी नहीं पूछेंगे, रिजल्ट के दिन बराबर याद कर लेंगे आप. बिल्कुल पूछेंगे. और जैसे ही आप सीए बनोगे तो आपके पास ये लंबी लिस्ट भी आएगी रिटर्न भरने के लिए. और रिश्ते भी आएंगे. हाँ वो तो है ही. Right. Ma'am, we are about to close the session as next class is also scheduled for them. So just आपसे पूछना चाहूंगा कि how you define life and how you define goal? How I define life? Life is very simple, I would say, but we only complicate it with our thoughts, with our actions, and with lack of focus. Second is goals are something which you should have every single day. मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया था. You should wake up with every new goal every day. आपको लर्निंग स्टॉप नहीं करनी है. लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज कोई नया कोर्स करना है या नई सर्टिफिकेशन करनी है. यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ माइंड सेट. आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि आपकी लाइफ वर्सेटाइल होनी चाहिए. आपकी लर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ये नहीं सोचना कि ये कोर्स मेरे फाइनेंस के साथ रिलेटेड है,
ये जो मैं डिग्री कर रहा हूँ ये मुझे क्या इसमें बीकॉम में हेल्प करने वाला है, एमकॉम में। इफ इट इज enhancing your skill, if it is enhancing your personality, go for it, don't think about it. मुझे जहां हेल्प होगी, आपका हार्ड वर्क किया हुआ कभी वेस्ट नहीं होगा, कभी भी, नेवर। आपने एक बार हार्ड वर्क कर दिया, यू आर गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स, कम व्हाट मे। सुपर सुपर, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बहुत बढ़िया है, मतलब जितना एफर्ट्स आप लेने वाले हो रिवॉर्ड्स उससे कई गुना ज्यादा है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। यस मैम। सो विद दिस आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जैसे आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा रहेगा, काफी नई चीजें, बहुत सारी चीजें आपको नई समझी रहेगी। सो अगेन विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ सेशंस, करेक्ट, 1-2 वीक अल्टरनेट वीक, और देयर मे बी समटाइम्स कि हम 2 सेशन लेंगे सेम वीक में। सो मैम अभी आपके साथ में ही है, शी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिक, so we'll be having these type of sessions every week. So I'll request everybody to please list out your questions whenever you have time. आप एक मार्क करके रख लीजिए, so whenever we'll be having second session with same map, तब आप one by one will have, correct? तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है अदर देन द स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन या फिर कुछ और, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क, राइट? सबको सबको आज का सेशन कैसे लगा? यू कैन रेज योर हैंड. How was it? How was it? Yes, super, 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 great. Oh, thank you so much. Yes, ma'am. So we will need your time as much as possible, ma'am. Again, we'll be meeting next week or mostly in the coming week. इनका अभी राखी का फेस्टिवल भी है और बाकी भी चीजें शेड्यूल्ड है. So accordingly, we'll manage the time and we'll definitely have one more session. Yes, Somil sir. यस है ना। तो गाइज होपफुली आपको बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें आज पता चली होगी कि भाई अपने को सीए जर्नी के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है ना। काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर है ना मैम बात का भी बताइए, तो है ना हौले हौले करके, आज पहला ही सेशन है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। हाँ, तो सारी की सारी चीजें आपके साथ जो शेयर की जाएगी, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा कि आपको इन मीटिंग्स में भी एंड जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं उसमें भी आपको लाइव आना पड़ेगा। एंड आपके जितने दोस्त हैं उनको भी प्लीज बताइए, है ना, कि उनको बहुत ही जबरदस्त गाइडेंस मिलेगा पूरी जर्नी को लेकर। तो मेरी तरफ से भी इतना ही था, है ना। अगर मैम यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगी, है ना, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड करते हैं। यस मैम। Yeah, I just want to thank everybody for patient listening, but definitely मैं थोड़ा सा इसको interactive बनाना चाहूंगी आगे से, next time onwards in our next session, so you can bring a lot of queries and questions, whatever doubts you people have in your mind, whether related to your academics or non-academics. Of course, you have people in Unique which are going to support you. So guys, please be focused and be dedicated towards your path. You will achieve your goal definitely, and please stay focused. That's all what I can say. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you. Closing down the link. We'll meet in the lecture now. Bye. I'm चलिए बाय sharing. गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।